हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेजर हंटिंग में। फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने सवाल पूछा है कि सर, इतनी महंगी महंगी मशीनें लेने के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि मैं किसी का भविष्य तो नहीं पढ़ सकता, ना किसी का भविष्य बता सकता हूं, मगर एक लॉजिक के हिसाब से, एक इसके जो बुनियादी जो उसूल हैं ट्रेज़र हंटिंग के, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग ये जो पुराने किलों के आसपास में चीज़ों को खोजते हैं, किलों में खोजते हैं, एक तो वो गलती करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और दूसरी बात यह है करके कि उनको किलों में या किलों के आसपास में कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, कुछ कॉइन्स वगैरह मिल सकते हैं, और वही कॉइन्स मिलेंगे जो किसी के धोखे से गिर गए हैं या भागते समय किसी के गिर गए हैं। तो ये जो आप लोग जो ट्रेज़र हंटिंग जो कर रहे हैं किलों के पास में, ये पुराने ऐतिहासिक किलों में, तो यहाँ पर आपको कुछ मिलने के चांसेस नहीं है सर। उसकी वजह भी ये है कि किसी ने आपके लिए यहाँ पर रख कर तो नहीं गया होगा। हाँ, अगर आप अच्छी चीज़ों को खोजना चाहते हैं, देखिए, एक तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सामान हर जगह पर मौजूद हो। ये जो लोगों ने एक धारणा बना ली है कि भाई हमारे कुछ पॉइंट है, हमको अच्छे से पता है कि यहाँ पर है, यहाँ पर है। भाई जब आपके पास में है तो मशीन लेने की ज़रूरत है ही नहीं आपको तो खोद के निकाल लेना चाहिए उसको। तो इस चीज़ को समझिए सबसे पहले कि अगर आप महंगी मशीनें ले रहे हैं या सस्ती मशीनें ले रहे हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप इसको चला कहाँ पर रहे हैं, आप खोज कहाँ रहे हैं। ट्रेज़र हंटिंग में देखिए क्या होता है करके कि आपको सबसे पहले, मैंने इसके पहले वीडियो में भी इस बात को बता चुका है कि आप लोगों को सबसे पहले किसी भी जगह के इतिहास के बारे में पता करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी जगह का इतिहास को पता करते हैं तो आपको उस जगह पर बहुत सारी चीज़ों के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर सवाल ये भी है करके कि क्या वो चीज़ अभी भी मौजूद है, क्या उसको निकाल लिया गया है। दूसरी चीज़ ये है करके कि ट्रेज़र साइन, निशानों को पहचानिए कि कोई भी इंसान जब भी अपनी किसी भी कीमती चीज़ को दफन करता है तो वो उसको बगैर निशानी के दफन नहीं करता। कुछ ना कुछ निशान जरूर लगाता है कि आपको उससे आसानी हो और आप उसको पहचान सकें, या वो शख्स पहचान सके कि उसने उसको कहाँ पर दफन करा है और वो जो निशान उसने बनाया है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। अगर आप ट्रेज़र साइन के माहिर हैं या आप उसमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ भी आपके समझ में आने लगेगी। तीसरी चीज़ ये होती है करके कि जब आप ट्रेज़र को फाइंड करते हैं तो आपको फाइंड करने की जो कुछ स्पॉट हैं, जो कुछ जगहें होती हैं, ये ख़ास जगहें होती हैं जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ऐतिहासिक नदियाँ हैं, नदी के किनारों पे खोज सकते हैं आप, या नदी का जो तल जो सूख चुका है, नदी जहाँ से सूख चुकी है, जो पुरानी ऐतिहासिक नदी है वो सूख चुकी हैं, उन इलाकों में भी मिलने के चांसेस हैं। आप वहाँ पर और अपना मैग्नेट लगाकर भी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। उसमें जो भी आयरन की चीज़ होगी वो मैग्नेट में चिपक के बाहर आ जाएगी। ये भी हो सकता है कि उसमें कोई पुरानी तलवार हो, पुराने चाकू हो, रिवॉल्वर हो, या कोई ढाल हो, कुछ भी हो सकता है। और ये सब चीज़ें ऐतिहासिक और ये एंटीक चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जब आप जंगलों में खोजते हैं, जहाँ पर पहले कभी डाकू वगैरह, चोर वगैरह रहा करते थे, उनके इलाकों में जब आप खोजते हैं तो आपको वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों के मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी वजह क्या है कि डाकू जो होते थे, चोर जो होते थे, वो अपनी चीज़ों को इकट्ठा करके नहीं रखते थे। जो भी चुरा के लेकर आते थे उसको इकट्ठा कभी नहीं रखते थे। उसकी वजह ये थी कि अगर वो पकड़ा जाएंगे तो पूरा सामान इकट्ठा पकड़ा जाएगा। तो वो लोग अपनी चीज़ों को अलग अलग जगहों पर छुपा के रखते थे। इसी वजह से आपको जब आप जंगलों में जाएंगे, जहाँ पर पता कीजिए करके कि क्या यहाँ पर कभी डाकुओं का आवागमन था, यहाँ पर क्या चोर लुटेरे वगैरह रहा करते थे, तो ज़्यादातर सब जंगलों के मामला थे ये, तो लोग वहाँ पर भी रहा करते थे जंगलों के अंदर में। तो ये चीज़ आपको
ये काम आपको और ज़्यादा कामयाबी के नज़दीक पहुंचा देगा। तीसरी बात आती है बंजारों की। बंजारे क्या करते थे, जब ये अपना कभी भी कहीं कैंप लगाते थे तो रात के वक्त में भी कई लोग उसमें चोरी करते थे, और चोरी करने के बाद में वो सामान को जहाँ पर वो अपना कैंप लगाते थे उसके आसपास में कहीं दफन कर देते थे, और निशानी के तौर पे एक आठों कोई मूर्ति के पत्थर को रख देते थे, किसी प्रकार की एक मूर्ति में कोई आकार बना देते थे और उसको वहाँ पर टिका देते थे, वो निशानी के तौर पे कि वो किस तरफ इशारा कर रहा है कि हम बाद में कभी आएंगे तो हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। और जब वो लोग वहाँ पर जब बंजारों को पकड़ लेते थे तो उनके पास में कुछ मिलता नहीं था, क्योंकि वो लोग तो गड्ढा खोद के दफन कर चुके हैं चीज़ों को। अंग्रेज़ लोग जो अपने सामान को दफनाया करते थे वो उसको 8 से 10 फीट की गहराई पर दफनाया करते थे। बंजारे लोग लगभग 4 से 5 फीट की गहराई पर चीज़ों को दफनाते थे, और आम लोग जो होते हैं वो 2-2.5 फीट से ज़्यादा चीज़ों को नहीं दफनाते हैं। मगर दफन करने का भी जो उसूल है वो ये है कि सामान की क्वांटिटी कितनी है, कितनी मात्रा पे सामान मौजूद है, जो बर्तन है उसमें कितना, बर्तन का जो सरफेस एरिया है उसका आकार जो है वो कितना बड़ा है, उसके हिसाब से गड्ढे का साइज और गहराई को बनाया जाता था। और राजा महाराजा जो होते थे वो अंडरग्राउंड चैम्बर में अपने खजानों को रखा करते थे, मगर जब कभी हमला होता था या होने वाला होता था उसको पहले खाली कर दिया जाता था। अब वो कहाँ रखते थे, ये सब चीज़ों पर के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, फिजूल में अपना पैसा मेटल डिटेक्टर, डाउजिंग रॉड, लॉन्ग रेंज लोकेटर के चक्कर में मत फंसाइए आप लोग। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, अपने दिमाग का यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर अपना पैसा इन सब चीज़ों के पीछे अपना बर्बाद मत कीजिए। मेटल डिटेक्टर के ज़रिए से अगर आप लेकर घूम रहे हैं तो आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बगैर परमिशन के ही आप लोग कहीं पर भी चले जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप डाउजिंग रॉड खरीदते हैं, लोकेटर खरीदते हैं, या और भी कई डिटेक्टर आते हैं वो खरीदते हैं, तो वो घर में पड़ा रहता है, ना तो आप प्रैक्टिस करते हैं ना कुछ करते हैं। और अगर आपने खरीद भी लिया है तो अपना काम धंधा छोड़ के इन्हीं सब चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं आप। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप लोग मेटल डिटेक्टिंग करना चाहते हैं, ट्रेजर हंटिंग करना चाहते हैं तो करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर उस काम को मत छोड़िए जिस काम की वजह से आपके घर का चूल्हा जल रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ये सब सवाल के जो जवाब मैं दे रहा हूँ, मेरे पास में सब सवाल आए हुए हैं, इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आप लोग फिजूल में ज़्यादा महंगी मशीनें मत खरीदिए। आपको अगर कहीं पर अंदेशा अगर है तो वो छोटी मशीन से भी काम हो जाता है, बस आपको चलाने का तरीका पता होना चाहिए। लोकेटर, लॉन्ग रेंज लोकेटर, डाउजिंग रॉड, मेटल डिटेक्टर आपको चलाना आना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल भी कीजिए, किस्मत का भी साथ होगा आपका, मेहनत भी आपकी लगेगी। तो हफ्ते में एक आध बार निकलिए, फील्ड में जाइए, मेहनत करिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। आप बड़े खजानों के चक्कर में मत रहिए। एक सिक्का भी अगर आपको मिल गया और अगर वो रेयर हुआ तो आप रातों रात आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये सब चीज़ें काम की, ज़रूरी नहीं है कि खजाना बहुत बड़ा होगा तभी आप इसलिए मशीन खरीद रहे 5 लाख की, 10 लाख रुपए की। क्यों पैसा अपना फिजूल में इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग? अगर आपके पास में एक्स्ट्रा रकम है तो उसमें दिक्कत नहीं है, मगर आम आदमी जिसकी कमाई उतनी नहीं है मगर वो कर्जा लेके या अपना पैसा जोड़कर मेटल डिटेक्टर वगैरह खरीद ले रहा है और उसके बाद में वो घर में पड़ा है, उसका तो पैसा फंस गया ना। उसने कर्जा लेकर आया है, किसी से उधार मांगा है, कुछ सामान को बेच कर लेकर आया है, तो दुकानदार को इस बात से कुछ लेना देना नहीं होता, उसको सिर्फ अपना डिटेक्टर बेचना है। उसको आपकी परेशानी से क्या लेना देना, बताइए आप, क्या लेना देना आपकी परेशानी से? तो आप लोग भाई अपनी सोच विचार, अपने दिमाग, अपने विवेक से काम लें। आप लोग फिजूल में इन सब चक्करों में मत रहिए। अगर आप इंटरेस्टेड अगर हैं तो जिस काम को आपने हाथ में लिया है, जब तक आप उसमें कामयाब ना हो जाए उसको बीच रास्ते पे कभी ना छोड़ें। आप भलाई हफ्ते में एक बार निकलें, आप फील्ड में जाएं, मेहनत करें, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे सर तो कुछ हासिल होना भी नहीं है। हो भी सकता है कि आपको 1000 बार जाएंगे, 1000 बार खाली हाथ आएंगे, मगर सर ये हमेशा नहीं होगा। एक ना एक दिन आप जरूर हाथों में कुछ ना कुछ उठा कर लेकर आएंगे, भर कर लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, ये कुछ जो बातें हैं नॉलेज की हैं, जो मतलब ट्रेजर हंटिंग में काम आती हैं, तो उनका यूज़ आप करें और बिल्कुल नियम से काम करें, मेहनत करें, अपना समय
ज़्यादा भी इन सब चक्करों में मत फंसाएं, आप अपने काम भी करें और जब आपको वक्त मिले तो फील्ड में भी निकलिए। आपने जो मशीनें खरीदी उनको रेंट पर चलाइए, आप अपना पैसा निकालिए। पैसा बिल्कुल देते हैं लोग, बस आपको सही तरीके से चलाना आना चाहिए, चीज़ों को समझना आना चाहिए, मिनरल्स को समझना है, मेटल को समझना है, गहराई को समझना है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो चीज़ होगी ज़मीन में आपको वही मिलेगी, अलग से तो कुछ मिल नहीं सकता। ना मेटल डिटेक्टर उन सब चीज़ों को पैदा कर सकता है। आपने 2 लाख की खरीदें या 50,000 की खरीदें, आप मशीन तो काम करेगी, मगर चीज़ होगी तब ना मिलेगी। तो ये सब जो बातें हैं फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। फिजूल में अपना समय, अपना पैसा ये मेटल डिटेक्टर, डाउजिंग रॉड, लॉन्ग रेंज लोकेटर के चक्कर में मत फंसिए। अगर आप खरीद सकते तो खरीदिए, मगर इस पर मेहनत करना पड़ेगा। बगैर मेहनत की आप लोगों को कुछ हासिल होगा नहीं। और ये किस्मत की भी बात है कि आपको कब, कहाँ, कैसे मिलेगा, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं तो आप 10 लाख की मशीन भी लेकर घूमते रहेंगे तो आपको एक खिला भी नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको, जानकारी कैसी लगी आपको? अगर आपको कोई सवाल हो, आपको मेटल डिटेक्टर लेना हो, डाउजिंग रॉड लेना हो, एल रॉड लेना हो, लॉन्ग रेंज लोकेटर खरीदना हो, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपकी और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए ट्रेजर हंटिंग के मामले में, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।